बांकीपुर उपचुनाव से ठीक पहले बिहार की राजनीति में बड़ा सियासी भूचाल आया है। राष्ट्रीय जनता दल को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और लंबे समय तक आरजेडी का मुखर चेहरा रहे मृत्युंजय तिवारी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उनके इस फैसले ने आरजेडी की एकजुटता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ऐसे वक्त में जब पार्टी चुनावी तैयारियों में जुटी है और संगठन को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रही है, एक वरिष्ठ नेता का इस्तीफा विपक्ष को बड़ा राजनीतिक मुद्दा दे सकता है। मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि आरजेडी में उनके जैसे निष्ठावान और समर्पित कार्यकर्ताओं का कोई सम्मान नहीं है, इसलिए पार्टी की दुर्गति हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि तेजस्वी यादव ने भी उनकी बात नहीं सुनी। उन्होंने कहा कि आरजेडी में कुछ ऐसे लोग हैं जो पार्टी को दीमक की तरह चाटकर खोखला कर रहे हैं। सुनिए मृत्युंजय तिवारी का बयान। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के सभी पदों से आज हमने त्याग पत्र दे दिया और पिछले 20 वर्षों से हम राष्ट्रीय जनता दल में थे। और जब सबसे बुरे दौर में राष्ट्रीय जनता दल थी 2014 में, तब राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी ने घर से बुलाकर हमें जिम्मेवारी दी थी प्रवक्ता की और मीडिया प्रभारी की। और उसके बाद दो विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ी पार्टी हुई। आज ये पार्टी की दुर्गति हुई। हमारे जैसे निष्ठावान, समर्पित, ईमानदार कार्यकर्ता का अगर सम्मान नहीं होगा तो उस पार्टी का फिर दुर्गति ही होना है। हमने पिछले 7-8 महीनों से लगातार पार्टी के सीनियर नेताओं के पास अपनी बातों को रखा। श्री तेजस्वी यादव जी को भी कई मौकों पर कहा, लेकिन कोई संज्ञान नहीं लिया गया। ये सारे बातों पर हम नहीं जाते, सबको पता है, आप लोगों को भी पता है कुछ लोग किस तरह से डिक्टेटरशिप करते हैं, किस तरह से अपमानित करते हैं, अपने को तेजस्वी जी से भी ऊपर समझते हैं। ऐसे लोगों पर अगर लगाम नहीं लगा सकते तेजस्वी जी, तो फिर सभी लोग दुखी हैं। एक कार्यकर्ता तेजस्वी जी से शिकायत सिर्फ इतनी है कि बार बार आप हमारे जैसे एक जो एकदम ईमानदारी से, निष्ठा के साथ, बिना स्वार्थ के, एक सुई का नोक भी पार्टी ने मुझे नहीं दिया 20 वर्षों में, फिर भी हम पार्टी की विचारधाराओं को, पार्टी के लिए खड़े रहे, लड़ते रहे। लेकिन इसका नतीजा निकला कि कोई सम्मान नहीं, अपमानित होकर कोई सियासत नहीं कर सकता। लालू जी, देखिए, पार्टी को जब जरूरत ही नहीं है, पार्टी ऐसे लोगों को सम्मानित कर रही है, प्रोत्साहित कर रही है जो पार्टी को दीमक की तरह चाट रहा है, जो पार्टी को खोखला कर रहा है, पार्टी को बर्बाद कर रहा है, कार्यकर्ताओं को अपमानित कर रहा है। वहीं मृत्युंजय तिवारी के इस्तीफे पर आरजेडी की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष मंगली लाल मंडल ने क्या कुछ कहा, सुनिए। पहली बात तो वो पार्टी के बहुत ही वफादार कार्यकर्ता है। लालू जी में और तेजस्वी प्रसाद यादव जी में उनको अथाह भक्ति है, शक्ति है, आस्था है, तो क्यों इस्तीफा करेंगे? नाराजगी की बात हो रही है। नाराजगी को दूर किया जाता है, दूर हो गया है। दूर होना ही है, वो कोई बात इसी नहीं थी। अब आपको बताते हैं कि आरजेडी के लिए क्यों बड़ा चेहरा है मृत्युंजय तिवारी। वर्ष 2014 में लालू यादव ने मीडिया प्रभारी और पार्टी प्रवक्ता की जिम्मेदारी सौंपी थी। तिवारी पिछले करीब 12 वर्षों से आरजेडी का प्रमुख चेहरा और राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे। टीवी डिबेट में पार्टी के सबसे मुखर और आक्रामक पक्ष रखने वाले नेताओं में शामिल। लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के भरोसेमंद नेताओं में रही गिनती। पार्टी की मीडिया रणनीति और विपक्ष के आरोपों का जवाब देने में निभाई अहम भूमिका। संगठन और मीडिया दोनों स्तरों पर मजबूत पकड़। बिहार की राजनीति में आरजेडी का प्रमुख ब्राह्मण चेहरा माने जाते रहे हैं और चुनावी दौर में उनका इस्तीफा आरजेडी के लिए बड़ा राजनीतिक झटका माना जा रहा है। और अब आप ये भी जान लीजिए कि मृत्युंजय तिवारी की नाराजगी की क्या वजह है। पार्टी में लगातार अनदेखी का आरोप, संगठन में भूमिका और जिम्मेदारियां कम होने से असंतोष, पार्टी के फैसलों में राय नहीं लेने की शिकायत, नए नेताओं को ज्यादा तवज्जो मिलने से नाराजगी, पार्टी के भीतर संवाद की कमी भी बनी वजह, लंबे समय से असंतोष के बाद इस्तीफा देने का फैसला। इस्तीफे के बाद आरजेडी में अंदरूनी कलह की चर्चाएं तेज।
मृत्युंजय तिवारी का इस्तीफा ऐसे वक्त आया है जब बिहार की राजनीति पूरी तरह चुनावी मोड में है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आरजेडी इस नुकसान की भरपाई कर पाएगी या फिर यह इस्तीफा पार्टी के भीतर किसी बड़े असंतोष का संकेत है। वहीं राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा भी तेज है कि मृत्युंजय तिवारी का अगला कदम क्या होगा और क्या उनका यह फैसला बिहार के चुनावी समीकरणों को भी प्रभावित करेगा।